Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will see the context aware RAG system. So imagine करो आप एक AI चैटबॉट बना रहे हो. यूज़र चैटबॉट से पूछता है व्हाट इज़ काफका कंज्यूमर लैग और AI आंसर देता है. अब यूज़र इमीडिएटली फॉलोअप क्वेश्चन करता है कि हाउ कैन आई रिड्यूस इट. अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. अगर आपकी रैग पाइपलाइन हर क्वेरी को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस कर रही है तो सेकंड क्वेरी में इट एक्चुअली किस चीज़ के लिए रेफ़र कर रहा है सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि क्या इट काफका है, कंज्यूमर है या कंज्यूमर लैग है. ह्यूमन के लिए कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियस है, लेकिन ट्रेडिशनल रैग के लिए क्वेरी एम्बिगुअस हो सकती है. हर एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन जेएनआई सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. हाउ वुड यू मेक योर रेक सिस्टम कॉन्टेक्स्ट अवेयर अक्रॉस मल्टीपल टर्न्स. तो आज हम इसी प्रॉब्लम को प्रोडक्शन लेवल कॉन्टेक्स्ट अवेयर अक्रॉस मल्टीपल टर्न्स के साथ डिज़ाइन करेंगे. तो एक्चुअली ये आपकी प्रॉब्लम है. लेट मी पेस्ट इट हियर. तो यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र बोल रहा है व्हाट इज़ काफका कंज्यूमर लैग. एआई उसका आंसर दे रहा है दैट लैग इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. फिर यूज़र बोल रहा है हाउ कैन आई रिड्यूस इट. क्वेरी है एम्बिगुअस. तो ट्रेडिशनल रैग क्या बोलता है, सबसे पहले ट्रेडिशनल रैग को समझते हैं. रैग को बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. यूज़र एक क्वेरी देता है, हम उस क्वेरी को एम्बेडिंग उस क्वेरी का एम्बेडिंग जनरेट करते हैं. फिर वेक्टर डेटाबेस में सिमिलरिटी सर्च करते हैं, हमें टॉप के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स एलएम को कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में दिए जाते हैं. एलएम उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आंसर जनरेट करता है. ये अप्रोच सिंगल टर्म क्वेश्चंस के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम इस कन्वर्जन को मल्टीपल टर्न्स में कंटिन्यू होती है. बिकॉज ट्रेडिशनल पाइपलाइन को करंट क्वेरी और आइसोलेटेड क्वेरी की तरह ट्रीट कर सकती है. तो इसका प्रॉब्लम देखते हैं हम. अभी मैं पेस्ट करता हूँ. तो ट्रेडिशनल रैग में क्या होता है कि यूज़र क्वेरी करता है, उसकी एम्बेडिंग जनरेट होती है. दैट एम्बेडिंग विच चेक इन वेक्टर डीबी और फिर वहाँ से हम टॉप के डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं और वो टॉप के डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ क्वेरी हम एलएम को पास कर देते हैं और आंसर आ जाता है. तो हमारा क्या होता है, हर क्वेरी इंडिपेंडेंटली ट्रीट होती है, तो उसको ना कॉन्टेक्स्ट शेयर नहीं हो पाता है. तो कंटेंट्स अवेयर रैग आर्किटेक्चर क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन है मेन रैग आर्किटेक्चर में एक एडिशनल लेयर इंट्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं कन्वर्सेशन मेमोरी. तो हर न्यू क्वेरी के टाइम सिस्टम रेलिवेंट प्रीवियस कन्वर्सेशन रिट्रीव करेगा. उसको बाद में हम एक क्वेरी रीराइटर यूज़ करेंगे. क्वेरी रीराइटर का काम होगा करंट फॉलोअप क्वेश्चन को कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे स्टैंडर्ड लोन क्वेश्चन में कन्वर्ट करना. फॉर एग्जांपल हाउ कैन आई रिड्यूस इट कन्वर्ट हो सकता है हाउ कैन आई रिड्यूस काफका कंज्यूमर लैग. अब ये क्वेरी रिट्रीवल के लिए मीनिंगफुल है. इसके बाद हम हाइब्रिड रिट्रीवल कर सकते हैं, वेक्टर सर्च प्लस कीवर्ड सर्च. रिट्रीव्ड रिजल्ट को री रैंक करके थ्रू रैंक करेंगे. देन करंट क्वेरी कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट और रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स को एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डर कंबाइन करेगा और फाइनल एलएम को कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा. तो इसका मैं प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे होगा जो हम सोच रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज़र क्वेरी होगा, उसको हम कन्वर्जन मेमोरीज मतलब कन्वर्सेशन मेमोरी के हिसाब से, जैसे हमने पूछा व्हाट इज़ कंज्यूमर लैग, तो वो कंज्यूमर वो कॉन्टेक्स्ट पकड़ेगा कि हाँ ये आपका कंज्यूमर लैग का पूछ रहा है. अब जैसे उसने दूसरी बार पूछा कि हाउ वी कैन रिड्यूस इट, तो उस टाइम पे क्वेरी रीराइटर क्या करेगा, उसमें
वो जो प्रीवियस क्वेरी का कॉन्टेक्स्ट था उसको उसमें मिक्स कर देगा, और फिर री रैंकर के थ्रू हम क्या करेंगे, पता वो पर्टिकुलर चंक्स हमारे वेक्टर डेटाबेस से लेके फिर उसको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके हम एलएम को प्रोवाइड करेंगे और फिर हमको कुछ आंसर मिलेगा। अब इस आर्किटेक्चर के हर कंपोनेंट को वन बाय वन समझते हैं। अब जैसे ये कन्वर्जेशन मेमोरी है, तो क्या हो, सबसे पहले कंपोनेंट है कन्वर्जेशन मेमोरी। सपोज यूज़र पूछता है व्हाट आर काफका कंज्यूमर ग्रुप्स, एआई आंसर देता है, यूज़र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ डज रीबैलेंसिंग वर्क, एआई आंसर देता है। अब यूज़र पूछता है व्हाट हैपन इफ़ वन ऑफ देम क्रैशेस। अब लास्ट क्वेरी को अलोन देखो, वन ऑफ देम, वन ऑफ व्हाट। तो अगर प्रीवियस कन्वर्जेशन अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है। अगर कन्वर्जेशन कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है, सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है कि यूज़र काफका कंज्यूमर की बात कर रहा है। ये कन्वर्सेशनल मेमोरी का मेन पर्पज़ है। इट इज़ नॉट नेसेसरी अबाउट रिमेंबरिंग एवरीथिंग, इट इज़ अबाउट रिमेंबरिंग द राइट कॉन्टेक्स्ट एट द राइट टाइम। तो लाइक ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्सेशन क्या हुआ, व्हाट आर काफका कंज्यूमर ग्रुप्स, हाउ डज रीबैलेंसिंग वर्क, व्हाट हैपन्स इफ वन ऑफ देम क्रैशेस। तो कॉन्टेक्स्ट टेल अस वन ऑफ देम, तो जो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवर होता है वो बोलेगा ये देखो इस बात काफका कंज्यूमर की बात हो रही है। तो अब इसके लिए देखो, अब ये सारी चीज़ें हमको कहीं पे तो रखनी पड़ेगी, इसके लिए मेमोरी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन क्वेश्चन है कि क्या हम पूरी कन्वर्जेशन हर रिक्वेस्ट के साथ एलएम को सेंड करेंगे? यूजुअली नहीं। इमेजिन करो यूज़र के पास 1000 मैसेजेस की कन्वर्जेशन है, अगर हर रिक्वेस्ट में हम सारे 1000 मैसेजेस डाल देंगे तो टोकन कंजप्शन बहुत इंक्रीज़ होगा, तो लेटेंसी इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, और इवेंचुअली कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिटेशन भी आ सकती है। इसलिए मेन मेमोरी को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिसेंट 5-10 टर्न्स को हम देखेंगे, ये इमीडिएट कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़फुल है। सेकंड, जो कन्वर्जेशन में समरी है, ओल्डर मैसेज को पीरियोडिकली हम समराइज कर सकते हैं। और थर्ड, लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी, तो अगर एप्लीकेशन में जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट रीयूजेबल इंफॉर्मेशन है तो उसे सिमेंटिक मेमोरी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिस शॉर्ट टर्म स्टेट के लिए, डेटाबेस समरीज के लिए, और वेक्टर स्टोर सिमेंटिक रिट्रीवल के लिए किया जा सकता है। तो हमारी मेमोरी स्ट्रेटजी कैसी होगी, लेट मी पेस्ट इट हेयर। तो मेमोरी स्ट्रेटजी होगी, देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी जो रिसेंट 5-10 टर्न्स को देखेगी, वो हम रेडिस पे डाल सकते हैं। दूसरा है कन्वर्सेशन समरी, जो ओल्डर मैसेजेस होंगे उनको हम डेटाबेस पे रखेंगे। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगी, वो सिमेंटिक कॉन्टेक्स्ट के लिए रखेंगे, उसको हम वेक्टर स्टोर पे रखेंगे। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन सिस्टम में मेन प्राइवेसी, रिटेंशन, टीटीएल और यूज़र डिलीशन रिक्वायरमेंट भी कंसिडर करनी होंगी। बट अब देखते हैं क्वेरी रीराइटिंग कैसी होती है। जो हम क्वेरी रीराइटिंग कर रहे हैं, जैसे लास्ट में उसने पूछा व्हाट डज इट मीन्स, तो इट क्या है, काफका है, ये कैसे पता चलेगा। तो अब आते हैं इस आर्किटेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में से क्वेरी रीराइटिंग। तो सपोज यूज़र पूछता है व्हाट इज़ काफका, देन व्हाट इट डज इट स्केल, देन व्हाट अबाउट द पार्टीशन, एंड फाइनली कैन दे बी इंक्रीज, और लास्ट क्वेश्चन कैन बी इंक्रीज। अगर हम इस क्वेरी को डायरेक्टली वेक्टर डेटाबेस में भेजेंगे, रिट्रीवल इंजन को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, इसलिए क्वेरी रीराइटर प्रीवियस कन्वर्सेशन को यूज़ करता है और उस क्वेरी में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, कैन काफका टॉपिक पार्टीशन बी इंक्रीज्ड आफ्टर क्रिएशन। अब रिट्रीवल सिस्टम के पास क्लियर सिमेंटिक क्वेरी है और इस क्वेरी से रिलेवेंट काफका डॉक्यूमेंटेशन रिट्रीव करना मच ईजियर है। दिस टेक्निक इज जनरली कॉल्ड कन्वर्सेशनल क्वेरी रीराइटिंग। तो देखो मैं इसको एक स्टेप से समझाता हूँ। अब देखिए ये कन्वर्सेशन क्या हुआ, व्हाट इज़ काफका, हाउ डज इट स्केल, हाउ अबाउट पार्टीशन, कैन दे बी इंक्रीज। तो क्वेरी रीराइटिंग करेगा क्या,
वो लास्ट की 4-5 जो कन्वर्सेशंस है उनको देखेगा। कैन काफका टॉपिक, तो हर जगह वो, जैसे ये काफका, ये कॉन्टेक्स्ट इसने इसको पास किया, तो हाउ काफका स्केल, फिर उसने बोला हाउ काफका पार्टीशन, हाउ काफका कैन बी इंक्रीज। तो उसने ये आपको कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट हैंड ऑफ कर दिया एक क्वेरी से दूसरी क्वेरी के अंदर। तो नोटिस करो, हमने यूज़र का इंटेंट चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इम्प्लिसिट कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लिसिट बना दिया। अब हाइब्रिड रिट्रीवल कैसे करेंगे? अब रिटर्न क्वेरी रिट्रीवल पाइपलाइन में जाएगी, प्रोडक्शन रैक में सिर्फ वेक्टर सर्च पर डिपेंड नहीं करेगा। मेन हाइब्रिड रिट्रीवल कंसीडर करूँगा एक साइड सिमेंटिक वेक्टर सर्च, ये मीनिंग और सिमेंटिक सिमिलरिटी को अंडरस्टैंड करता है। दूसरी साइड कीवर्ड सर्च जैसे BM25 ये एग्जैक्ट टर्म्स के लिए यूज़फुल हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र क्वेरी में स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नेम, एरर कोड, प्रोडक्ट आईडी या वर्जन नंबर हो सकता है। कीवर्ड सर्च उस केस में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हम वेक्टर सर्च और कीवर्ड सर्च के रिजल्ट को मर्ज करेंगे, देन मेटा डेटा फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है काफका, वर्जन है 4.x और टेनेंट है उसका ABC, तो इन्वायरमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन। तो उसके बाद री रैंकर टॉप डॉक्यूमेंट्स को रेलिवेंस के बेसिस पे री रैंक करेगा। फाइनली टॉप के डॉक्यूमेंट्स LM के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। तो हाइब्रिड रिट्रीवल कैसे काम करता है, ये इसका मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। तो हाइब्रिड रिट्रीवल में देखिए, तो क्वेरी आती है, दो चीज़ करते हैं हम, एक कीवर्ड सर्च करेंगे, एक वेक्टर सर्च करेंगे और दोनों के रिजल्ट्स को मर्ज करेंगे। तो वह कीवर्ड सर्च किसके लिए करेंगे? जो एग्जैक्ट है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है, वर्जन ये है, प्रोडक्ट का आपका था। वेक्टर सर्च है लगभग सिमेंटिक मीनिंग के लिए, कि मतलब उनका मिलता जुलता वर्ड, और उन दोनों रिजल्ट्स को हम मर्ज कर देंगे और तब हम उसमें से मेटा डेटा के हिसाब से फ़िल्टर करेंगे। तो अब वेक्टर सर्च कैसे होता है? तो वेक्टर सर्च को मैं ड्रिल डाउन करता हूँ। तो वेक्टर सर्च सिमेंटिक मीनिंग के लिए होता है और कीवर्ड सर्च होता है एग्जैक्ट टर्म्स के लिए। तो मेटा डेटा फिल्टर क्या करेगा? उसका वर्जन, प्रोडक्ट, टेनेंट, इसके बेसिस पे उसको फ़िल्टर करेगा। और री रैंकर क्या करता है? बेस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को दे देगा। अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं। फर्स्ट करंट यूज़र क्वेरी, सेकंड रेलिवेंट कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट, थर्ड रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। अब एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डर ने इन सबको कंबाइन करेगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, कन्वर्सेशन हिस्ट्री का पर्पज़ है व्हाट डज द यूज़र मीन, रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स का पर्पज़ है व्हाट इज़ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और करंट क्वेरी बताती है व्हाट इज़ द यूज़र आस्किंग राइट नाउ। ये तीनों कंबाइन होने के बाद फाइनल कॉन्टेक्स्ट LM को दिया जाएगा, लाइक दैट। कॉन्टेक्स्ट बिल्डर कैसे करता है? करंट क्वेरी प्लस कन्वर्जेशन कॉन्टेक्स्ट और रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स को फाइनल कॉन्टेक्स्ट बना के LM को देते हैं। और कन्वर्जेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जैसे ये है कन्वर्जेशन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डज द यूज़र मीन, रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज़ द फैक्चुअल आंसर, व्हाट इज़ द करंट क्वेरी एंड व्हाट यूज़र इज़ आस्किंग। तो ये सारे मिला के आपका कन्वर्जेशनल कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब इंटरव्यूअर पूछ सकता है हाउ विल यू स्टोर द कन्वर्सेशन। मैं एक कन्वर्सेशन ID मेंशन करूँगा, हर मैसेज के साथ यूज़र ID, मैसेज ID, रोल, कंटेंट, टाइम स्टैम्प और मेटा डेटा स्टोर कर सकते हैं। कन्वर्सेशन समरी भी मेंटेन कर सकते हैं। कन्वर्सेशन ID इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम यूज़र मल्टीपल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है, और अगर यूज़र बाद में सेम कन्वर्सेशन रिज्यूम करता है तो हम सेम कन्वर्सेशन स्टेट रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे चैट GPT में होते हैं, आपके चैट विंडोज़ होते हैं, आप उसमें फिर जाके कर सकते हो। तो कन्वर्सेशन का आप ऐसे कुछ टेबल बना सकते हो। दिस इज़ काइंड ऑफ डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग में ये आपका टेबल हो सकता है जिसमें आप कन्वर्सेशन ID, यूज़र ID में मैसेज ID, रोल, कंटेंट, टाइम स्टैम्प, मेटा डेटा और ये चीज़ रख सकते हो। तो एप्लीकेशन लेयर को स्टेटलेस रखना भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कोई भी रैग API इंस्टेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है बिकॉज स्टेट एक्सटर्नल स्टोरेज में है। तो आपका इस तरीके से रहेगा। तो इसका API ऐसे होगा
मतलब लोड बैलेंसर से आपकी रिक्वेस्ट आएंगी, वो मतलब एक आपकी रैग API टू, इस पे आपके मल्टीपल रैग के इंस्टेंसेस हो सकते हैं और आपका सेंट्रलाइज रेडिस और DB हो सकता है। तो दैट्स वाई ये मतलब आपके रैग जो सिस्टम है वो मतलब वो नहीं कंटेन, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब स्केल की बात करते हैं, सपोज सिस्टम मिलियंस ऑफ यूज़र को सर्व कर रहा है, हम एप्लीकेशन सर्वर्स को हॉरिजॉन्टली स्केल करेंगे, कन्वर्जेशन स्टेट रेडिस या पर्सिस्टेंट डेटाबेस में रहेगा, वेक्टर डेटाबेस सेपरेटली स्केल होगा, LM मॉडल सर्विस भी इंडिपेंडेंटली स्केल हो सकती है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मल्टीपल कैशिंग लेयर यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र कैश, एम्बेडिंग कैश, सिमेंटिक कैश और कंटेक्स्ट कंप्रेशन, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं फॉर स्केलेबिलिटी के लिए। तो ये है इसका फाइनल। तो रैग API को हॉरिजॉन्टली हम स्केल कर सकते हैं, वो स्टेटलेस है, आपका रेडिस स्टेट को स्टोर कर रहा है, वेक्टर्स का स्टेट आपका वेक्टर DB LM को अलग कैश कर सकते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्वेरी कैशिंग कर सकते हैं, एम्बेडिंग कैश को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सिमेंटिक और कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रेशन। तो इस डिज़ाइन का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि एप्लीकेशन टियर स्टेटलेस है, तो स्केलिंग रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। तो जेनाई सिस्टम में एक और मेजर कंसर्न है लेटेंसी एंड कॉस्ट। सपोज क्वेरी री राइटिंग टेक्स 500 मिली सेकेंड, रिट्रीवल 200 मिली सेकेंड और री रैंकिंग 300, तो मतलब LM रिस्पॉन्स जनरेट करने में 1-2 सेकंड्स लग जाते हैं। तो लो टोटल लेटेंसी रफली 3 सेकंड्स के आसपास आ सकती है। तो आप इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? क्वेरी री राइटिंग के लिए स्मॉलर मॉडल यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर और कीवर्ड रिट्रीवल पैरेलल में रन कर सकते हैं, रिपीटेड क्वेरी के लिए कैशिंग यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को कंप्रेस कर सकते हैं और अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स LM को सेंड नहीं करेंगे। तो मोर कॉन्टेक्स्ट डजंट ऑलवेज मीन बेटर आंसर, रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूज कॉन्टेक्स्ट। तो लेट सपोज ये मैं बोलना चाह रहा था, देखिए जैसे क्वेरी को रीराइट करने में 500 लग रहे हैं, रिट्रीवल के लिए 200, री रैंकिंग के लिए तो टोटल मतलब अराउंड 3 सेकंड। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको पैरेलल रिट्रीवल करना पड़ेगा, कैशिंग लगाना पड़ेगा, स्मॉल मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन, मतलब एक मॉडल सिर्फ आपका क्वेरी को मतलब री रैंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब फेलियर से सिनेरियोस देखते हैं। आप सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू में एक सिनेरियो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्बिगुअस क्वेरी, अगर सिस्टम श्योर नहीं है कि यूज़र क्या रेफ़र कर रहा है, गैस नहीं करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन आस्क करनी चाहिए, रॉन्ग रिट्रीवल, इसको हाइब्रिड सर्च, मेटा डेटा फिल्टरिंग और रैंकिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड इज़ लॉन्ग कन्वर्सेशन, तो मे भी हो सकता है आपके चैट में बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो रहा है, तो समराइजेशन और स्लाइडिंग विंडो अप्रोच कर सकते हैं, जैसे चैट GPT में होता है। तो वो जब आपका विंडोज़ काफ़ी मतलब लॉन्ग हो जाता है तो हेलुसिनेट करना लगता है, तो दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अ न्यू विंडो। और फाइनल, अब इमेजिन करो इंटरव्यूअर बोलता है गिव मी फाइनल डिज़ाइन इन 2 मिनट्स, तो मैं आंसर करूँगा आई विल इंट्रोड्यूस अ कन्वर्सेशन मेमोरी लेयर एंड अ क्वेरी री राइटिंग स्टेज टू मेक द रैग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट अवेयर। The system would maintain recent conversation history and summarized representation of older messages. For every new user query, a context resolver would use the conversation history to convert an ambiguous follow-up question into a standalone query. That rewritten query would then go to a hybrid retrieval using vector and keyword search, followed by metadata filtering and re-ranking. For scalability, I will keep the RAG services stateless and store conversation state in Redis or persistent database. I would also use caching, context compression, and smaller models where
appropriate to control latency and cost. Finally, if the system cannot confidently resolve an ambiguous query, I should ask for clarification instead of guessing. तो गैस वर्क नहीं होना चाहिए. तो फाइनल जो प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए वो इस तरीके का होगा. तो यूज़र क्वेरी आएगी, कन्वर्सेशनल मेमोरी से आप कॉन्टेक्स्ट लेंगे, फिर आपकी क्वेरी रीराइट होगी, फिर उससे आपके हाइब्रिड रिट्रीवल होगा. मींस एक जगह वेक्टर रिट्रीवल होगा, एग्जैक्ट कीवर्ड रिट्रीवल होगा. फिर क्या होगा, हम जो रेलिवेंट चंक्स होंगे उसको मेटा डेटा फिल्टर के साथ देखेंगे और फिर री रैंक करके जो हमारे कॉन्टेक्स्ट और क्वेरी होगी उसको हम एलएम को पास कर देंगे और एलएम हमारे को आंसर देगा. तो की आइडिया इस ट्रेडिशनल लैग जो होता है वो क्वेश्चन आंसर वाला चीज़ के लिए होता है, और जो कॉन्टेक्स्ट अवेयर लैग होता है वो हमारे कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करता है. तो रिमेंबर, ट्रेडिशनल रैग आंसर्स क्वेश्चंस बट कॉन्टेक्स्ट अवेयर रैग अंडरस्टैंड कन्वर्सेशंस. और प्रोडक्शन ग्रेड कन्वर्सेशन रैग बनाने के लिए सिर्फ वेक्टर डेटाबेस इनफ नहीं है. आपको कन्वर्सेशन मेमोरी, क्वेरी रीराइटिंग, हाइब्रिड रिट्रीवल, री रैंकिंग, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सब कंसिडर करना पड़ेगा. अगर आपको ऐसे रियल वर्ल्ड जेन एआई सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू डीप डाइव में समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करें. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिज़ाइन करेंगे हाउ वुड यू बिल्ड अ रैग सिस्टम फॉर 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स. और उसमें हम कवर करेंगे चंकिंग, एम्बेडिंग, वेक्टर डेटाबेस, इंडेक्सिंग, कैशिंग, पार्टीशनिंग, स्केलिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.